साथियों नमस्कार। आज हम टॉपिक लेके आए हैं टेंस। देखिएगा, अभी आने वाले जो एग्जाम है, जैसे फर्स्ट पीरियड है, तो उसके पहले पेपर में भी लगता है और दूसरे में भी लगता है। तो हमने इसको इस प्रकार से देखा है और इस प्रकार के क्वेश्चंस हैं वो ऐड किए हैं जिससे कि वो पहले पेपर को भी कवर करे और दूसरे को भी कवर करे। ठीक है, तो वो सारी बात मैं आपको बताता रहूंगा। देखिएगा, टेंस इसकी डेफिनेशन है वो अपने कोई काम की नहीं है, लेकिन फिर भी देखें तो टेंस है, इसका पता चलता है अपने फॉर्म ऑफ वर्ब से। जो आपको टाइम, कोई भी घटना होती है उसका, यानी एक्शन का मतलब कोई भी कार्य, और स्टेट मतलब स्थिति, आपको ये बतला देता है कि ये काम कब हुआ और क्या हुआ, यानी उसकी स्थिति क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए, जैसे यहाँ पे अपने पास टेंस तीन प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। ठीक है, अब देखो, जैसे जनरली आपसे प्रश्न पूछा जाए, प्रश्न क्या पूछा जाता है, जैसे मान लो कोई सेंटेंस दे दे और उसमें टेंस कौन सा है, तो प्रेजेंट टेंस। जैसे यहाँ पे अब मुझे कैसे पता चला, तो वर्ब की फर्स्ट या वर्ब की फर्स्ट प्लस ऐसे ये आता है तो प्रेजेंट सिंपल टेंस है। यहाँ पे आपको सीधा ये पूछ सकता है, पहला प्रकार, यानी एक प्रकार कोई भी सेंटेंस दे दिया। अब आपको क्या करना है कि जैसे सेंटेंस जो है, उस सेंटेंस को पढ़ो और उसकी वर्ब को देखो, उस वर्ब के अनुसार उसका नाम पूछा जाएगा, तो हम बारी बारी से पढ़ेंगे तो अपने को याद हो जाएगा। ठीक है, अब जैसे दूसरा प्रकार है वॉज प्लेइंग, तो वॉज प्लेइंग पास्ट टेंस हो गया। विल लगते ही क्या हो जाता है, फ्यूचर हो जाता है। हैव फिनिश्ड, तो ये प्रेजेंट का है, हैव प्रेजेंट में आता है और परफेक्ट हो गया काम। ठीक है, पास्ट हैड है और बीन वेटिंग, तो ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ये एक बार एग्जांपल बताएं, जैसे टेंस पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर होता है, तो हमने यहाँ पे पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर तीनों टाइप के जो टेंस हैं वो ले लिए। ठीक है, तो ये एक समझ थी। अब देखिए, अब जैसे अपने पास क्या होता है कि जैसे सब्जेक्ट आता है, तो अपने पास सब्जेक्ट कैसा होगा, अगर सब्जेक्ट होगा काउंटेबल सिंगुलर नाउन, यानी ऐसी संज्ञाएं जिनको हम गिन सकते हैं, काउंटेबल हैं वो, और क्या हो, सिंगुलर हो, यानी क्या हो, केवल एक हो, जिससे अपने को एक का, जैसे ए बुक, एन एप्पल, ए कार, वन चाइल्ड, ए पेन, ये क्या है, सारी की सारी एक है। तो अपने को क्या याद रखना है कि जैसे जिससे अपने को एक का बोध हो, वो क्या होती है, काउंटेबल सिंगुलर नाउन। ठीक है, शॉर्ट में बोले तो CSN, सी से काउंटेबल, एस से सिंगुलर, एन से नाउन। ठीक है, अब यहाँ पे बात करें कि जो प्रोनाउन है जो सिंगुलर होते हैं, जैसे ही, सी, इट, या किसी का नाम जैसे राम, सीता, गीता, या कोई प्रोफेशन जैसे टीचर है, डॉक्टर है, ये सारे के सारे क्या है, एक का बोध हो रहा है, एक का बोध हो रहा है, तो क्या है, वो सिंगुलर है। आप इतना याद रख लो कि वो क्या है, सिंगुलर है। ठीक है, अब दूसरा, जैसे देखो, जिससे अपने को किसका पता हो, दो या दो से ज्यादा हो, यानी एक नहीं हो, दो या दो से ज्यादा, जैसे बुक है तो इसके एस लगा दिया एंड में, जैसा हमने पिछले वीडियो में देखा था, बाद में जुड़ रहा है तो क्या ये सफिक्स है, तो बुक्स हो गया। एप्पल के एस लगा दिया तो एप्पल्स हो गया, कार के एस लगा दिया तो कार्स हो गया। अब चाइल्ड जो है उसका रेगुलर तरीके से नहीं बनता, इरेगुलर तरीके से बना है, तो REN जुड़ा इसमें, तो ये चिल्ड्रन हो गया। अब पेन के पेन्स, तो जब सिंगुलर आएगा तब उससे पहले ए या एन लगता है, प्लूरल होता है तो उससे पहले ए एन नहीं लगता। ठीक है, तो ये सारी की सारी नाउन कैसी हुई, काउंटेबल प्लूरल नाउन, यानी जिसको गिन सकते हैं अपने, दो या दो से ज्यादा है वो। ठीक है, अब इसको शॉर्ट में क्या बोलेंगे, CPN। तो अब क्या समझ में आई बात, समझ में ये है कि जैसे एक तो होता है एक वचन, जिससे एक का बोध होता है, जैसे ए बुक, ये हो गया। दो जो या दो से ज्यादा होती है, उसके एंड में एस लगता है, ES लगता है, या और कोई तरीका होता है उसको प्लूरल बनाने का। ठीक है, उनको CPN बोलते हैं, यानी काउंटेबल प्लूरल नाउन। ठीक है, अब इसमें प्रोनाउन ये थे और इसमें क्या है, आई, वी, यू, दे, ये प्रोनाउन इसमें आते हैं, ये सब्जेक्ट बनेंगे तब काम आएंगे। अब फिर आता है अनकाउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल को UN से बोलते हैं। ठीक है, जिसको आप गिन नहीं सकते, जैसे पानी है उसको नहीं गिन सकते, चावल है उसको नहीं गिन सकते, मिल्क है, इंफॉर्मेशन है, फर्नीचर है, इनको गिन नहीं सकते। इसका मतलब इनको क्या किया जाता है, मापा या तोला जाता है। ठीक है ना, इसको मापा या तोला जाता है अनकाउंटेबल नाउन को। तो अपने पास कितनी नाउन आई, अपने पास तीन प्रकार की नाउन आई, कौन सी, एक तो आई CSN यानी काउंटेबल सिंगुलर नाउन, एक आई CPN काउंटेबल प्लूरल नाउन, और एक आई अनकाउंटेबल नाउन। तीनों याद हो गई। अब आगे चलिए, अब जैसे वर्ब होती है, सिंगुलर वर्ब वो होती है, जैसे नाम में ही पता है सिंगुलर यानी एस लगा है, तो ऐसी वर्ब जिनके एंड में एस होता है, जैसे राइट्स, प्लेज, सिंग्स, इज, डज, हैज, वोज, इनके लास्ट में क्या है, एस लगा है, तो सिंगुलर का एस लगा है, वो सिंगुलर वर्ब। प्लूरल वर्ब जिनके एंड में एस नहीं लगा, तो वो क्या होती है, प्लूरल वर्ब होती है। समझ में आया, आई के साथ है एम लगता है, ये ध्यान रखना है।
ठीक है, अब अपने पास क्या हुआ, देखो हमारे पास क्या आया, हमारे पास आया 3 प्रकार की नाउन आई, CSN, CPN, UN। ठीक है, अब CSN के साथ कैसी वर्ब लगती है, सिंगुलर वर्ब, जैसे ए बोई, इज, तो इज कैसी वर्ब है, एस लगा हुआ है तो सिंगुलर है। ठीक है, CPN जैसे बॉयज है तो क्या लगा है, आर, तो प्लूरल है, काउंटेबल प्लूरल नाउन के साथ प्लूरल वर्ब, अनकाउंटेबल के साथ सिंगुलर वर्ब, और काउंटेबल सिंगुलर नाउन के साथ सिंगुलर वर्ब। ये याद रखना है, जब आपको वर्ब अगर बरवाए तो वो याद रहे। ठीक है, क्लियर है बात। अब आगे चलिए, अब देखिएगा कई बार सब्जेक्ट है वो कैसे बनता है, नाउन फर्स्ट फिर ओव लगा होता है और नाउन सेकंड आता है, तो यहाँ पे वर्ब किसके हिसाब से आएगी, पहली नाउन के हिसाब से। देखो जैसे वन फिर ऑफ लगा है और स्टूडेंट्स हैं, तो यहाँ पे ऑफ से पहले वाला क्या है, वन है, तो वन के हिसाब से क्या आया, इज आया। स्टूडेंट के हिसाब से लगाते तब तो आर आता, तो यहाँ पे वर्ब किसके हिसाब से आती है, ऐसी कंडीशन हो तो पहले वाले नाउन के हिसाब से आती है। ठीक है, अब अगर कोई वाक्य है जिसमें देयर लगाओ, तो देयर लगाओ तो इस देयर के हिसाब से वर्ब नहीं आती, देयर के बाद जो नाउन है इसके हिसाब से। जैसे देखो ये सेंटेंस, देयर इज ए बुक, ए बुक है तो क्या आएगा, इज आ गया। आर बुक यानी बुक्स है, बुक्स है तो क्या आया, आर आया। देयर का कोई रोल है नहीं रहा, तो देयर में जो वर्ब आती है वो बाद वाले नाउन के हिसाब से आती है। ठीक है, अब देखिए जैसे इट, इट के बाद सिंगुलर आता है, इट इज हॉट, यानी इसके बाद सिंगुलर वर्ब आएगी। सिंगुलर वर्ब के क्या क्या थी, सिंगुलर वर्ब देखो, ऐसी वर्ब जिनके एंड में क्या लगा होता है, एस या ईएस लगा होता है, ऐसी वर्ब आती है वो सिंगुलर वर्ब होती है। ये किसके साथ आती है, इट के साथ आती है। फिर देखो दिस और दैट के साथ भी सिंगुलर वर्ब आती है, और दीज दोज के साथ है प्लूरल वर्ब आती है, ये प्लूरल लिखा हुआ, और दिस दैट के साथ है सिंगुलर वर्ब। समझ में आई बात, ये ध्यान रखना, ये समझ है, इसके हिसाब से अपने वर्ब, आप पीछे के पेपर देखोगे सारी चीज क्लियर हो जाएगी। अब देखो सबसे पहले बात, टेंस आर्ट है। अब टेंस में मतलब प्रेजेंट टेंस होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट या सिंपल। इसमें वर्ब कैसी आती है, या तो वर्ब की फर्स्ट होगी, सब्जेक्ट सिंगुलर है तब तो एस लेगा, और प्लूरल है तो सीधा लेगा, इसके एंड में एस नहीं आएगा। ठीक है, अब इसमें इज, एम, आर, हैज, जब अकेली आएंगी तब इसमें आती है। जैसे ही कैसा है, सिंगुलर, तो इसके साथ वर्ब कैसी आई, कैसी आई वर्ब, एस या ईएस लेके आई। ठीक है, आई के साथ एम लगता है, सी कैसा है, सिंगुलर है, तो हैज कैसी वर्ब है, सिंगुलर वर्ब है। समझ में आया। अब आपको ये भी याद रखना है इसमें, ठीक है ना, क्या याद रखना है, देखो अब प्रेजेंट कंटिन्यूअस आया, प्रेजेंट इज, एम, आर के बाद आईएनजी आता है, आपको ऑप्शन दे तो उसमें आप एलिमिनेट कर सकते हो, उनको काट सकते हो कि भाई इज, एम, आर के साथ अगर वर्ब की थर्ड फॉर्म दे रखी है या वर्ब की फर्स्ट दे रखी है तो वो ऑप्शन ही नहीं होगा अगर कंटिन्यूअस का आंसर क्वेश्चन होता है तो। जैसे सी सिंगुलर है तो इज भी सिंगुलर है। ठीक है, इसी प्रकार से प्रेजेंट परफेक्ट में हैज प्लस वर्ब की थर्ड, ये याद रखनी है भाई, ये दो पार्ट जो है ना, कौन सा टेंस है और कैसी वर्ब है, ये याद रखना है। आई हैव फिनिश्ड माई वर्क, तो आई के साथ हैव, क्योंकि आई प्लूरल होता है। प्रेजेंट परफेक्ट में हैज है प्लस बीन प्लस वर्ब का आईएनजी, तो इसमें दे प्लूरल है, हैव वर्ब होगी प्लूरल, और बीन फिर आईएनजी। ठीक है, अब पास्ट इंडेफिनेट में कैसा है, वर्ब की फर्स्ट सेकंड आती है और डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट आती है। अगर वोज वर हैड अकेला है तो पास्ट इंडेफिनेट है। तो इसमें आप देखोगे क्या आया, ही वेंट, आई वोज, आई हैव नहीं होगा यहाँ पे, आई हैड होगा, आई हैड। ठीक है, आई हैड। ठीक है, ये देखना आई के साथ है क्या आएगा, यहाँ पे हैव नहीं आएगा, हैड आएगा, क्योंकि पास्ट की बात है। पास्ट कंटिन्यूअस में वोज वर प्लस वर्ब का आईएनजी, जैसे आई वोज वॉचिंग टीवी। फिर पास्ट परफेक्ट है, इसमें क्या आता है, हैड प्लस वर्ब की थर्ड। तो आपको ये छोटी छोटी बात है वो याद रखनी है। फिर आता है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, इसमें हैड प्लस बीन प्लस वर्ब का आईएनजी, जैसे वी हैड बीन, इसमें एक ही वर्ब है, एक ही वर्ब है, तो ये सिस्टम ही नहीं है कि कैसे वर्ब आएगी। ठीक है, फिर आता है फ्यूचर इंडेफिनेट, इसमें विल सेल प्लस वर्ब का आईएनजी, तो आई के साथ और वी के साथ तो आता है सेल, ये ध्यान रखना, और बाकी सब के साथ क्या आएगा, विल आएगा। जैसे दे आई वी को छोड़ के तो क्या आया, विल आया, अगर यहाँ पे आई होता तो आई सेल आता। ठीक है, फिर आता है फ्यूचर, फ्यूचर कंटिन्यूअस, इसमें क्या है, विल सेल प्लस बी प्लस वर्ब का आईएनजी, तो ही विल बी, ही के साथ क्या आता है, विल आएगा, ऐसे ये ध्यान रखना है। फिर उसके बाद फ्यूचर परफेक्ट, तो विल सेल हैव प्लस वर्ब का थर्ड, तो आई विल हैव, तो आई के साथ क्या आया, यहाँ पे विल नहीं आएगा, यहाँ पे सेल आएगा। ठीक है ना, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में विल सेल प्लस हैव प्लस बीन प्लस वर्ब का आईएनजी, तो सी के साथ विल आया, तो ये हो गया। ये सामान्य जानकारी है, जो ये वाला पार्ट है वो आपको याद रखना है। ठीक है, अब देखिए आगे, प्रेजेंट सिंपल टेंस, इसकी पहचान क्या होती है, बेस फॉर्म, डू डज के साथ वर्ब का फर्स्ट आता है,
हमेशा याद रखना। अगर किसी ऑप्शन में डू डज के साथ वर्ब का फर्स्ट नहीं दे रखा, इसका मतलब वो ऑप्शन ही गलत है। इसमें एडवर्ब्स आती हैं। वो एडवर्ब्स कौन सी होती है? जैसे नेवर, समटाइम्स, डेली, ऑलवेज। अब किसी भी सेंटेंस में ऐसी एडवर्ब होगी तो वो प्रेजेंट सिंपल होगा। या ऑन संडेज, ऑन मंडेज होता है वो। अगर किसी भी सेंटेंस से आपको पता चलता है कि यूनिवर्सल ट्रूथ, जैसे द सन राइजेज इन द ईस्ट, तो प्रेजेंट सिंपल टेंस होगा। हैबिचुअल फैक्ट होता है जैसे डॉग बार्क्स एट नाइट। परमानेंट फैक्ट है जैसे वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये सीधी सीधी बात है, हमने पीछे पढ़ा के आते हैं ये। तो जो बात फिक्स है, जो होती है, उसमें सार्वभौमिक सत्य वाली बात है, वो सारी इसमें है। जैसे साइंटिफिक फैक्ट है तो ट्राइंगल हैज 3 आर्म्स, भी एक जो त्रिभुज होता है उसके 3 भुजाएं होती हैं। कमेंट्रीज होती है उसमें भी, जैसे जॉनसन बॉल्स टू रोहित एंड रोहित हिट्स ए 6, ऐसे। तो ये हेयर देयर वाले वाक्यों में भी जैसे वर्ब की फर्स्ट आती है। न्यूज़पेपर हेडलाइंस में जैसे पैसिव, ए प्लेन इज क्रस्ट, तो यहाँ पे इज को हटा के ऐसे ये इज प्लस वर्ब का थर्ड है, तो ये पैसिव का सेंटेंस है। अगर किसी कोई ईडियम वगैरह वाइज सेइंग हो जैसे स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, तो प्रेजेंट सिंपल आएगा। फिक्स्ड प्रोग्राम है तो उसमें भी प्रेजेंट सिंपल आएगा। वेनेवर और वैन आता है, जैसे आई शैल गो वैन, वैन के बाद सब्जेक्ट और वर्ब की फर्स्ट आएगी, ये मुख्य बात है। 10 नंबर वाला पॉइंट। वुड रादर और हैड बेटर और लेट के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट आती है, जैसे हैड ही हैड बेटर, हैड बेटर के बाद क्या आया, ये इसमें आगे और पढ़ेंगे ना अपने जितना, तो उसमें और बातें आएंगी। हैड बेटर के जस्ट बाद अगर वर्ब आती है तो वर्ब का क्या है, फर्स्ट फॉर्म आएगा, तो ये याद रखना है। फिर आता है जैसे टू सो विस्कर्स और जैसे प्रेयर या ब्लेसिंग वगैरह, जैसे मे गॉड ब्लेस यू, तो हम मे नहीं बोलते, सीधा बोलते हैं गॉड ब्लेस यू, तो उसमें भी क्या है, वर्ब की फर्स्ट आती है। अब कई बार जैसे आपके पास ओपन या रियल कंडीशन के सेंटेंस आते हैं जिसमें ये सारे कंजंक्शंस लगे होते हैं, जैसे अंटिल, अंटिल के बाद क्या आया, वर्ब की फर्स्ट। वैन लगाए तो कैसी वर्ब आई, वर्ब की फर्स्ट या एस लेके। एज सुन एज के बाद क्या आया, सी, तो इसी प्रकार की वर्ब आई। अब जैसे इफ लगाए तो इफ के बाद कैसी वर्ब आई, इट के हिसाब से, इट सिंगुलर नाउन है, सिंगुलर सब्जेक्ट बनता है, तो रेन्स आया, तो ये ऊपर हमने पढ़ा है उस हिसाब से हो गया, ठीक है। अब इसके बाद देखिए जैसे कई सारी वर्ब है, जैसे बी है, बिलीव है, बिलोंग है, कंसिस्ट, ये सारी की सारी वर्ब ये हमेशा क्या आती है, हमेशा प्रेजेंट सिंपल में यूज होती है। जैसे आई सी देम एंजॉयिंग द पार्ट, तो आई सी, सी कहाँ पे है, ये देखो यहाँ पे सी, सीम, ठीक है ना, तो सी या सीम, जैसे ये कौन सी वर्ब है, ये इसमें आएगी। और जैसे वी हियर, अब हियर जैसे यहाँ पे होगा तो वो वर्ब भी क्या है इसमें, ये सारी वर्ब जो इसमें नहीं है वो यहाँ पे ऐड कर दी, ठीक है। तो ऐसी वर्ब है जो हमेशा क्या आती है, सिंगुलर रहती है, प्रेजेंट सिंपल में ही आएगी ये। फिर इसके बाद देखिए कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस में आपको ध्यान रखना है कि इजेएमआर प्लस वर्ब का आईएनजी आता है, ठीक है। अगर किसी सेंटेंस में जैसे नाउ, एट दिस टाइम, एट दिस मोमेंट, दीज डेज, एट प्रेजेंट, सून, नाउ ए डेज आता है, तो उसमें इजेएमआर प्लस वर्ब का आईएनजी आएगा। इजेएमआर में से सब्जेक्ट के हिसाब से चेंज हो जाएगी। यू जैसे ऑलवेज है, फॉरएवर, कॉन्स्टेंटली, कंटिन्यूली, फॉर कंप्लेंट, ये प्रश्न आया हुआ है भाई। अगर कोई वाक्य जो है उसमें कंप्लेंट किया जा रहा है, ऑलवेज दे के पूछा हुआ है, तो ये ध्यान रखना है। अगर ये है तो वैसे प्रेजेंट सिंपल की, लेकिन कंटिन्यूअस में यूज होता है कब, जब किसी सेंटेंस में नेगेटिविटी या कोई कंप्लेंट्स होती है तब, तो ये आगे पढ़ेंगे अपने। अब ये सारी वर्ब है, जैसे वर्ब ऑफ परसेप्शन, जैसे टेस्ट, फील, स्मेल, हियर, सी, ये वर्ब इस प्रकार से गलत बनती है, यानी इनका इज एम आर प्लस वर्ब का आईएनजी नहीं बनता ये, ठीक है ना। देखो जैसे आई एम फीलिंग वेल नहीं होता, क्या सही होता है, आई फील वेल। तो ये वर्ब अपने साथ इज एम आर प्लस आईएनजी नहीं बनाती है, यही बता रहा हूं मैं, ठीक है। तो ये सारी वर्ब देखनी है, ठीक है। फिर देखिए जैसे यहाँ पे सी इज प्लेइंग क्रिकेट एट दिस टाइम, तो आई एम राइटिंग ए लेटर टू हिम नाउ, तो ये क्या लगा हुआ है, नाउ लगाया, एट दिस टाइम है, तो आपके वर्ब बनवाए तो एम राइटिंग और इज प्लेइंग हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद आता है प्रेजेंट परफेक्ट, तो इसमें हैज है प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है। जस्ट, ऑलरेडी, लेटली, रिसेंटली, ऐसे जो वर्ड आए उन वर्ड के साथ आपका सब्जेक्ट के हिसाब से हैज आ जाएगा, आगे वर्ब की थर्ड हो जाएगी, ठीक है। अब देखो इसमें ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छे से पूछा जा रहा है, ये वाला और ये वाला, ठीक है ना। ये प्रश्न काफी बार पूछा गया है, ये आपको ये बाद वाली वर्ब बनवाता है। तो आपको क्या ध्यान रखना है, जिस भी सेंटेंस में सिंस लगा हुआ है,
ये ध्यान रखना है। सिंस लगा हुआ है तो उसके बाद यहाँ पे तो आ रहा है हैज प्लस वर्ब की थर्ड, लेकिन इससे पहले हैज थर्ड है और सिंस लगा है तो वर्ब की सेकंड आएगी। ये कई सारी जैसे वीडियो जैसे एग्जाम है उसमें सीधा पूछा गया है ये। अगर किसी वाक्य में पहले विल सेल प्लस वर्ब की फर्स्ट है और अनटिल एज सुन एज आ गया तो दूसरी तरफ सब्जेक्ट प्लस हैज प्लस वर्ब का थर्ड, ये तीनों पॉइंट महत्वपूर्ण है, ये देख लेना। जैसे इसमें आगे एग्जांपल का जैसे इट इज 3 मंथ्स, इट इज 3 मंथ्स यानी इट इज आ गया, फिर टाइम पीरियड आ गया, फिर सिंस आ गया, तो उसके बाद क्या है सब्जेक्ट प्लस हैज प्लस वर्ब का थर्ड, तो ये इसके हिसाब से। फिर आया अनटिल एज सुन एज, अनटिल एज सुन एज पहले क्या है विल सेल प्लस वर्ब का फर्स्ट, तो विल कम वर्ब का फर्स्ट हो गया। फिर उसके बाद क्या है सब्जेक्ट और हैज प्लस वर्ब का थर्ड, तो हैज फिनिश्ड हो गया, तो ये ध्यान रखना है, ठीक है। और तीसरा जो है सी हैज कंप्लीटेड हर टास्क, सिंस, सिंस के बाद क्या है सब्जेक्ट और उसके बाद वर्ब का सेकंड, तो ये काफी महत्वपूर्ण हो जाते हैं, तो इनको आपको देखना है, ठीक है। फिर इसके बाद आता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, इसमें हैज प्लस बीन प्लस वर्ब का आईएनजी। अब सिंस फॉर टाइम जो होता है ना, सिंस फॉर प्लस टाइम हैज बीन प्लस वर्ब का आईएनजी आएगा। अगर सिंस और फॉर के बाद फ्यूचर टाइम है तो मैंने ये तीनों साथ में बता दिए, विल या सेल प्लस हैव प्लस बीन यानी ये फ्यूचर का हो गया। अगर यहाँ पे पास्ट टाइम है तो किसका है पास्ट का हो गया, तो यहाँ पे हैड हो जाएगा। अगर फ्यूचर टाइम है तो विल सेल हो जाएगा, कुछ भी नहीं है तो हैज प्लस बीन प्लस वर्ब का थर्ड हो जाएगा, ये अपने को याद रखना है। अब तीनों के यहाँ पे एग्जाम्पल है, जैसे सी हैज बीन, क्यों, क्योंकि फॉर टू वर्ड्स है, इसमें कोई इंडिकेशन नहीं है तो हैज प्लस बीन प्लस वर्ब का आईएनजी हो गया। अब यहाँ पे देखो इन 2024 तो कहाँ की बात होगी, ऐसे देखें अपने पास्ट की बात होगी तो हैड आ गया, हैड बीन प्लस वर्ब का आईएनजी। इन 2026 अब अभी 25 चल रहा है, 26 की बात है, 26 की बात है तो यहाँ पे विल सेल सब्जेक्ट के हिसाब से विल हो गया, हैव बीन प्लस वर्ब का आईएनजी, ठीक है। तो इस हिसाब से अपने देखें तो ये पूरा हो जाता है। और इसी के साथ ये प्रेजेंट का जो पूरा काम है वो पूरा है, एक पास्ट का और एक फ्यूचर का, दो और आएंगे उसको अपने आसानी से पढ़ेंगे, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।